हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और नई भर्ती की जानकारी। जी हां दोस्तों, भर्ती निकाली गई है टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर भर्ती रहने वाली है। जिसके नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। भर्ती बिना एग्जाम की रहने वाली है। सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ सुनहरा मौका रहने वाला है, जो कि जल्दी से जल्दी आवेदन करें और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं और जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भर्ती नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट, जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग भोपाल के द्वारा से हमला इस भोपाल के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग पोस्टों पर यह भर्ती रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। पे स्केल की बात करें तो 7वां वेतनमान और लेवल 14 का वेतन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि सैलरी काफ़ी अच्छी इसमें आपको मिलने वाली है। अलग अलग पोस्टों पर यहाँ पर भर्ती रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पोस्टों में यह भर्ती रहने वाली है। देखिए, प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस से प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रखी गई हैं। वहीं ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और यूआर के लिए 1 पोस्ट रहने वाली। प्रोफेसर साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट और सोशल वर्क सोशोलॉजी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। वहीं प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 पोस्ट रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पोस्टों पर यह भर्ती रहने वाली है। देखिए, आप भर्ती यहाँ पर देख चुके हैं, देख ही सकते हैं। प्रोफेसर मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली हैं। प्रोफेसर इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट रहने वाली हैं और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। इसी तरह से अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग वैकेंसी रहने वाली है। वहीं नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं तो नॉन टीचिंग स्टाफ में स्क्रिप्ट राइटर की 1 पोस्ट रहने वाली है, जिसको 7वां वेतनमान के अनुसार लेवल 10 का वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 40 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है और लेवल की बात करते हैं तो 4 लेवल का आपको वेतन मिलने वाला है। यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो 32 साल रहने वाली। प्रोडक्शन मैनेजर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 50 साल रहने वाली है। पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 रहने वाली है। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। वही मैक्सिमम 1 पोस्ट रहने वाली है। एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग भर्ती रहने वाली है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर टीचिंग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो टीचिंग स्टाफ के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या रहने वाली है। तो प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लैंग्वेज की आपको जानकारी होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड एम्बेडेड सिस्टम और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग का आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई बात करते हैं प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट के लिए, साइकोलॉजिकल लॉजी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन एंड लाइब्रेरी आर्ट्स में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, यहाँ पर इन सभी में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या मांगा गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। वहीं बात करते हैं प्रोफेसर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो प्रोफेसर मैथमेटिक्स की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाई साइंस की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं डाटा एनालिटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च और डाटा साइंस और मशीन लर्निंग आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है। तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रहने वाला है। आप यहाँ पर आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिफेंस टेक्नोलॉजी, वेल्व एंड स्ट्रेटेजी सिस्टम एंड वेल्व प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीमेट्री और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक ओसेट में आपको नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख ही चुके हैं और डिटेल क्वालिफिकेशन के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की क्वालिफिकेशन। नॉन टीचिंग स्टाफ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। प्रोडक्शन मैनेजर के लिए यहाँ पर डिग्री एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही डिग्री एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन फ्रॉम एनी
एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट और बैचलर डिग्री इन साइंस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ सीरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 7 ईयर का आपके पास प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल इंटरेक्शन फिल्म वीडियो एंड और इंस्ट्रक्शनल टीवी प्रोग्राम में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई वर्क एक्सपीरियंस सीरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, 3 प्रकार का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एसी टेक्नीशियन की बात करते हैं तो देखिए एसी टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो शुड पोसेस डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एन ITI सर्टिफिकेट एंड मैकेनिकल ट्रेड विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास ITI मैकेनिकल्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आपके लिए के पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल रखी गई है। हॉस्टल केयर टेकर की बात करते हैं तो हॉस्टल केयर टेकर के लिए एक पोस्ट रहने वाली है, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर शुड हैव पास हायर सेकेंडरी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करते हैं हॉस्टल गेस्ट हाउस का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 32 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। स्क्रिप्ट राइटर की बात करते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर की बात करते हैं तो यहाँ पर 15,639 ग्रेड पे के 5400 ग्रेड पे की आपको सैलरी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। 55 से 60,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट रहने वाली है। स्क्रिप्ट राइटर की यहाँ पर एक पोस्ट रहने वाली है। डिग्री की बात करते हैं डिग्री एनी डिसिप्लिन बेस्ड सर्टिफिकेट एंड स्क्रिप्ट राइटिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही बैचलर डिग्री एंड इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री साइंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया MBA मास कम्युनिकेशन PG सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपके पास है स्क्रिप्ट क्रिएटिव में अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या मांगा, मास्टर डिग्री इन आर्ट विद डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से अगर आपने टीवी चैनल प्रोग्राम में क्वालिफिकेशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस और मिनिमम 5 ब्रॉडकास्ट क्वालिटी स्क्रिप्ट का भी होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी बिल वर्ड प्रोसेसिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं तो 40 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी आपको दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो पोस्ट की बात करें जूनियर स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो 20 से 30,000 रुपये हर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। 2400 ग्रेड पे की सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर बात करें क्लास बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड आना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप राइटिंग एंड 60 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड 35 वर्ड पर मिनट हिंदी और मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर एंड कंप्यूटर ऑफ 40 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इंग्लिश में MS ऑफिस विंडो एक्सेल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑफिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आपको नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो प्रोफिशिएंसी हिंदी स्टेनोग्राफी पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 32 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। मल्टी स्किल असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 मल्टी स्किल असिस्टेंट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 4 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 से अधिक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल पास मांगा गया है। 1 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑफिस और लेबोरेटरी ऑफ और अकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में आपको मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 32 साल आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है, जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।